हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, क्या आप भी कंफ्यूज हैं कि आपको रेलवे एएलपी 2025 का फॉर्म भरने के लिए किस जोन को चुनना चाहिए? तो आपने एकदम राइट वीडियो पे क्लिक किया हुआ है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस जोन से फॉर्म भरना चाहिए जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाए। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला फैक्टर तो आता है कि आपको होम पोस्टिंग चाहिए या फिर आपको केवल एक पोस्ट चाहिए। अगर आपको होम पोस्टिंग चाहिए होगी तो होम पोस्टिंग के लिए आपको क्या करना होगा, पहले आपको देखना होगा कि आपका घर किस जोन के पास में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ इलाहाबाद का, तो इलाहाबाद के अंदर डिवीज़न आते हैं 3। ऐसे ही आप कोई सा भी जोन देखेंगे तो हर जोन में 3 से लेके 5 डिवीज़न तक होते हैं। किसी किसी में 3 डिवीज़न होते हैं, किसी में 4 डिवीज़न होते हैं, किसी में 5 डिवीज़न होते हैं। तो मैं इलाहाबाद का एग्ज़ाम्पल लेके आपको बताता हूँ। जैसे अगर आप इलाहाबाद जोन से फॉर्म भरते हैं तो इलाहाबाद जोन में आते हैं 3 डिवीज़न। एक तो होता है प्रयागराज डिवीज़न, और फिर दूसरा आता है आगरा डिवीज़न, और तीसरा आता है झांसी डिवीज़न। तो अब इन डिवीज़न के पास में भी बहुत सारे सिटीज़ होती हैं, शहर होते हैं, तो वो शहर सारे इसी डिवीज़न के अंतर्गत आएंगे। तो आप देख लेंगे कि जो आपका होम टाउन है तो किस शहर के पास में है। तो आपका होम टाउन, जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपका घर इलाहाबाद के आसपास में है तो आप इलाहाबाद जोन को चूज़ कर सकते हैं अगर आपको घर में पोस्टिंग चाहिए हो तो। और मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि आप भले ही पढ़ाई थोड़ी सी ज़्यादा कर लेना, लेकिन आप वही जोन चूज़ करें कि जिससे आपको होम पोस्टिंग मिल सके। क्योंकि दोस्तों, एएलपी में ट्रांसफ़र बहुत ही मुश्किल होते हैं। एक तो इन्होंने पॉलिसी चेंज कर दी है रनिंग स्टाफ की, जो क्योंकि वैसे जनरली स्टाफ तो 5 साल बाद ऑन रिक्वेस्ट लगा सकता है, लेकिन जो रनिंग स्टाफ होता है वो 10 साल बाद ऑन रिक्वेस्ट लगा सकता है। और ऑन रिक्वेस्ट में भी कंफर्म नहीं है कि वो हाल के हाल आपको रिलीव कर दे। तो आप इसमें ये मान के चलिए कि इसमें ट्रांसफ़र बहुत ही मुश्किल से होगा। क्योंकि अभी तो आपको क्या है, अभी आपके पास जॉब नहीं है, तो आप ये सोचते हैं कि कहीं भी मिल जाए मुझे, मैं जॉब कर लूँगा। लेकिन जब आप जॉब में जाएंगे तो फिर आपको 1-2 साल तक तो अच्छा लगेगा, फिर आपको लगेगा कि नहीं यार, घर पे जॉब होती तो ज़्यादा सही होता। इसीलिए मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप भले ही तैयारी थोड़ी ज़्यादा कर लीजिए, लेकिन आप अपने घर के पास में जो जोन होता है, मतलब कि उस जोन में आप फॉर्म फॉर्म भरिए जिससे कि आपको होम पोस्टिंग मिल सके। और अगर आपको ये नहीं पता चल पा रहा है कि आपका घर जो है वो किस जोन में आता है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे, मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ। आप मुझसे पर्सनली भी पूछ लेंगे कि मेरा घर, आप मुझे मतलब अपने घर के जो जिस शहर में आपका घर होगा, आप मुझे उसका नाम बता देंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि ये आप किस जोन में आएगा। तो आप उससे पूछ सकते हैं। और दूसरा तो ये हो गया, फिर कुछ लोग होते हैं कि नहीं, मुझे तो जॉब चाहिए, चाहे मैं कहीं पे भी जॉब कर लूँगा। तो फिर उनके लिए ये होता है कि फिर आप प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखिए, लेकिन उसमें भी थोड़ा रिस्क होता है क्योंकि जो चीज़ें आप देख रहे हो वही आपके साथी देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, जो पिछली बार जो 2024 का है, जो 2024 में एक तो भोपाल में जो कट ऑफ गई है वो कम गई है, बहुत कम गई है, किसी ने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। और शायद चंडीगढ़ में भी कट ऑफ बहुत कम गई है। तो आप भी देख रहे हैं कि भोपाल में कम कट ऑफ गई है, और आपके साथी भी देख रहे हैं भोपाल में कम कट ऑफ गई है। तो आप एग्जांपल के लिए, अगर आप भी भोपाल से फॉर्म भरेंगे तो आपके साथी भी तो भोपाल से फॉर्म भरेंगे। तो ऐसा ना हो कि पता चला बहुत लोगों ने देखा कि यार भोपाल से कम कट ऑफ गई थी, और बहुत लोगों ने भोपाल से फॉर्म भर दिया, तो कम कट ऑफ गई थी और इस बार ज़्यादा कट ऑफ चलेगी भोपाल की। तो ये थोड़ा रिस्क का काम रहता है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ेगी। तो इसमें थोड़ा माइंड गेम भी होता है कि आप वैसा सोचें जैसा कि आपके साथी नहीं सोच रहे हैं। तो आप फिर भी थोड़ा सा सेफ हो सकते हैं और ज़्यादा अंतर नहीं आता है। जनरली क्या होता है, जनरली जो जोन होते हैं उसमें 2 से लेकर 4 नंबर तक का अंतर आता है। बाकी 1-2 जोन ऐसे हो जाते हैं, हमेशा ही होता है वो ऐसा। 1-2 जोन ऐसे हो जाते हैं जिनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा सूट कर जाती है, बहुत ज़्यादा हाई चली जाती है। और 1-2 जोन ऐसे हो जाते हैं जिनकी कट ऑफ जितना आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा उससे भी कम चली जाती है। तो एक तो ये बात हो गई। और फिर भी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप तो उस जोन से फॉर्म भरें जो आपके घर के पास में जोन हो। भले ही आपको तैयारी ज़्यादा करनी पड़े, आप तैयारी ज़्यादा कर लीजिए। आप 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए, लेकिन आप अपने जोन से ही फॉर्म भरिए। क्योंकि अगर आप अपने जोन से फॉर्म भरेंगे तो आप अपने घर में नौकरी करेंगे। और अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं कि नहीं, मुझे तो केवल एक जॉब चाहिए, चाहे मैं कहीं पे भी मिल जाए, मैं तो जॉब कर लूँगा, लेकिन आपका सबसे पहला टारगेट ये है कि आपको एक जॉब सिक्योर करनी है। तो उसका सबसे ईज़ी मेथड यही होता है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं,
आप उसको सबसे प्रेफरेंस पे दे सकते हैं, मतलब आप उस जोन से फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है तो नो डाउट वहाँ पे फॉर्म भी ज़्यादा फिल होंगे। लेकिन जब आप एक सीट पे कंपटीशन देखोगे कि एक सीट पे कितने ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है, तो वहाँ पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी होती है वहाँ पे वो पर सीट कंपटीशन हमेशा कम ही आता है। तो आप इस फैक्टर को भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने वो होम जोन वाला फैक्टर को अपने ध्यान में रखें। तो अगर आप अपने होम जोन से फॉर्म नहीं भर रहे हैं तो आप अपने होम जोन के आसपास जोन में देख लेंगे कि वहाँ पे वैकेंसी अगर ठीक ठाक है और आपको लग रहा है कि हाँ मैं वहाँ से फॉर्म भर सकता हूँ, तो आप वहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी वाले जगह से फॉर्म नहीं भरना है, तो आप सेकंड हाईएस्ट जहाँ पे वैकेंसी है या फिर थर्ड हाईएस्ट जहाँ पर वैकेंसी है आप वहाँ से भी फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी होंगी तो नो डाउट वहाँ पे फॉर्म तो ज़्यादा फिल होंगे, लेकिन वही पर सीट जो कंपटीशन होगा तो वो हमेशा कम होगा, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपने वो होम जोन वाले फैक्टर को दिमाग में रखें। तो अगर आप अपने होम जोन से फॉर्म नहीं भर रहे हैं तो होम जोन के आसपास जो जो जोन दिए हुए हैं अगर वहाँ पे ठीक ठाक वैकेंसी आपको लगती है, जहाँ पे अगर थर्ड हाईएस्ट है या फिर फोर्थ हाईएस्ट है, अगर आपको बिल्कुल एकदम हाईएस्ट जगह से नहीं भरना है फॉर्म तो आप वहाँ से भी फॉर्म भर देंगे। तो उससे ये होगा कि आपके घर की ज़्यादा दूरी भी नहीं होगी, मतलब आपके घर के पास में भी आपकी जॉब लग जाएगी और जहाँ से आपको फॉर्म भरना होगा वो भी आपका क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा। तो आप इस फैक्टर को यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट है फिर भी तो आप इस वीडियो के कमेंट में पूछ लेंगे, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा।